बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अलीपुर, मैं सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अलीपुर और जतई, मुझे अंदाजा नहीं था कि यहां इतने ज्यादा लोग होंगे। और मुझे इस चीज का भी अंदाजा नहीं था कि आप कई घंटे से यहां इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो यह बताया गया था कि 8:30 बजे जलसा होगा, तो पता चला कि बड़ी देर से आप यहां खड़े हैं। तो मैं माजरत भी चाहता हूं कि इतनी गर्मी में और हफ्स में आप इतनी देर खड़े रहे हैं। मैं आपसे माजरत चाहता हूं। अच्छा, अब मेरे साथ मेरे दो चीते खड़े हुए हैं जिन्होंने इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतनी है। मैं यासिर और मौसम, मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूं, सुने। जब मैं 10 साल क्रिकेट का कप्तान था, तो जब मैं अपनी टीम को ग्राउंड पे लेके जाता था, तो मैं सिर्फ टीम को एक चीज कहता था, हार जीत अल्लाह के हाथ में। लेकिन मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आखिरी गेंद तक आपने मुकाबला करना है। और जो मैं ये आपका जज्बा और जुनून देख रहा हूं, 26 साल से छोटे थोड़े से लोगों से अल्लाह के करम से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनाई, तो मैंने एक चीज देखी कि जो मर्जी कर रहे आगे पैसा खर्च करें, पुलिस का इस्तेमाल करें, जो मर्जी करते हैं, जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और इंशाअल्लाह ये जो मैं आप सबसे चाह रहा हूं, मैं मौसम और यासिर आपके अलावा मैं चाहता हूं कि आप और आपकी टीमें हर दरवाजे पे पहुंचे, डोर टू डोर जाए और एक पैगाम दें सबको कि ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग है। जो एक अमेरिकी साजिश के तहत हमारे ऊपर पाकिस्तान के नामवर डाकुओं को मुसल्लत किया, 22 करोड़ अवाम की इन्होंने तौहीन की। अपने मुल्क में अमेरिका एक जमानत पे कोई भी शख्स हो, उसको वो चपरासी भी नहीं बनने देता। यहां इन्होंने एक मुल्क के डाकू को वजीर आजम बना दिया। और उसके बेटे को वजीर आला हमजा कुकड़ी को
आते साथ ही हमजा कुकड़ी ने मुर्गी की कीमत दुगनी कर दी और अंडों को 36% उनकी कीमत बढ़ा दी। तो मेरे अलीपुर जतोई के लोगों, मेरे शहरियों, मेरे बाशऊर और दलेर शहरियों, ये जंग आपकी है। आपने हर घर जाना है, आपने लोगों को जगाना है कि अगर हमने इन चोरों को शिकस्त ना दी और खास तौर पे लोगों को हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अलीपुर आपने जब, और मैं खास तौर पे नौजवान आपकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं, बच्चों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं और अपनी बहनों की जिंदगी जिम्मेदारी लगा रहा हूं। जितनी मेरी आज तादाद में बहनें आई, आपको भी हम सलाम करते हैं। आपने लोगों को जगाना, बेदार करना कि ये लोग अगर ये लोटे और ये चोर इलेक्शन जीते तो आगे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल ये अमरीकनों के गुलामों के हाथ में होगा और चोरों के हाथ में होगा। इसलिए मैं आज इतनी दूर आपके पास सिर्फ एक वजह से आया हूं कि आपने इसको जहाद समझना। अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जो जंग है वो जहाद है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। तो आप सबने तैयारी करनी है और मुझे पता है कि ये जो शरीफ खानदान है, इन्होंने जिंदगी में ईमानदारी से कोई चीज नहीं की। इनकी पॉलिटिक्स वो 2 नंबर, इनकी बिजनेस 2 नंबर। इलेक्शंस ये अंपायर साथ मिला के लड़ते हैं। और जब ये नवाज शरीफ क्रिकेट खेलता था, अपने अंपायर खड़े करके खेलता था, क्यों? ये 2 नंबर लोग हैं। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, आपने कराची का हाल देखा है। कराची को कहते थे रोशनियों का शहर। अब कराची में जो आपने सूरत हाल देखी, याद रखें कि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब ये कि जब कराची तरक्की करता है सारा पाकिस्तान तरक्की करता है। आज उसके हालात देखें, क्योंकि जो पैसे 14 साल ये जरदारी बैठा रहा है सिंध में, जो पैसे सिंध की गवर्नमेंट को कराची में लगाने थे, वो पैसा चोरी करके ये मुल्क से बाहर भेजता रहा है। ये करप्ट आदमी जिसको जेल में होना चाहिए था, इस चोर को जेल में होना चाहिए था। ना जाने कौन सी कूवतें हैं इस मुल्क में कि मुल्क का दूसरा बड़ा डाकू, सबसे बड़ा डाकू नवाज शरीफ, दूसरा बड़ा डाकू जरदारी, कि कौन सी कूवतें हैं इस मुल्क में जिनका एहतसाब नहीं होने देती और ये बार बार आके मुल्क का खून चूसते हैं। और कराची आपके सामने मिसाल है कि वो मुल्क, वो शहर जो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा पैसा, उस शहर का पैसा चोरी करके बाहर दुनिया में पैसा भेजा ये जरदारी और इसके सारा टोला।
जो मुराद अली शाह उसका केस बना हुआ, उसका केस और जरदारी का और इन चोरों का केसेस तैयार थे, लेकिन क्या वजह थी कि इनको बचाया गया? इनके खिलाफ जो केसेस थे आगे नहीं बढ़े और आज ये फिर मुसल्लत हैं। और जो कराची में हो रहा है, आपके सामने मिसाल है कि वो जो हमारा सबसे जो एक दफा रोशनियों का शहर था, उसके हालात देखे। ये होता है जब हुक्मरान चोरी करता है, कौम पीछे रह जाती है। कोई कौम तरक्की नहीं करती। जो मुल्क के हुक्मरान जब कौम का पैसा चोरी करना शुरू करते हैं, तो पाकिस्तानियों, ये जो 20 हल्कों के अंदर पंजाब में बाय इलेक्शन हो रहा है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला होने लगा। एक तरफ ये चोर और लोटे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम, जो सारी अवाम आज एक आवाज में कह रही है कि हम इस मुल्क में वो निजाम देखना चाहते हैं जिस वजह से पाकिस्तान बना था, अदल और इंसाफ के ऊपर, फलाई रियासत, एक खुददार कौम जो कभी सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकती। हम इन चोरों को, इन अमेरिका के गुलामों को इंशाअल्लाह आपने मेरे से वादा करना है कि 17 तारीख को हम इनको हरा के, इनको हमेशा के लिए इस मुल्क की सियासत से इनकी कब्र खोदेंगे, इनकी सियासत खत्म करेंगे। अच्छा सुने जरा, सुने। ये मुल्क बना था एक नारे पे। पाकिस्तान का मतलब क्या? और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं हम झुकते। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह आजादी देता है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह खुददारी देता है, हमें गैरत देता है। एक छोटे से इंसान को हमारा कलमा एक बड़ा इंसान बना देता है। जो मुल्क का हुक्मरान होता है, वो मुल्क की गैरत होता है। वो मुल्क जो हुक्मरान कहता है, वो सारे मुल्क के ऊपर असर पड़ता है। जब हमारा लीडर कायदे आजम, गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर, सारे मुसलमानों को फख्र होता था कि हमारा लीडर कायदे आजम किसी के सामने नहीं झुकता, खुददार लीडर था। जरा अब ये सुने कि ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, अभी मैं सुनाऊंगा कि ये लीडर किस तरह की हरकतें करता है। जो गोरे को देखता है उसके सामने झुक जाता है, बूट देखता है तो पॉलिश शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना कि अगर 100 गीदड़ों का सरदार एक शेर हो तो वो फौज हरा देगी 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, शहबाज शरीफ हो। तो पाकिस्तानियों, मेरे अलीपुर जतोई के बाशऊर शहरियों, मैं देख रहा हूं एक एक चीज की आपको समझ आ रही है। तो मैं आज आप सबके सामने खड़ा होके पंजाब की इंतजामिया को एक पैगाम दे रहा हूं, पंजाब की पुलिस को पैगाम दे रहा हूं कि जो आप हरकतें कर रहे हैं इस इलेक्शन में धांधली कराने के लिए, और जो
लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है और वो भी जो कोशिश कर रहा है इन चोरों को जिताने के लिए, सब गौर से कान खोल के सुन लो कि ज्यादा देर नहीं रह गई। जो भी आप करेंगे, आप एक अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते, एक कौम को कोई नहीं हरा सकता। आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है। जो मर्जी आप कर लें, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर लें, आप ये बाय इलेक्शन इनको नहीं, चोरों को जिता सकते। और मैं इंतजामिया को, पुलिस को, मैं आज को आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि हम एक एक का नाम नोट कर रहे हैं, एक एक का। जो जो आप हरकतें कर रहे हैं, डायरी में आपका नाम लिखा जा रहा है। और आपके खिलाफ अब देर नहीं, 7 दिन रह गए हैं। अभी भी अपना उल्लू सीधा कर लो। सिर्फ 7 दिन है, अगले पीर को आपका एहतसाब शुरू हो जाएगा। आपने जिन्होंने कानून को तोड़ के ये हमजा कुकड़ी की मदद की, मैं आज आपको पैगाम दे रहा हूं कि आपको एक एक को, जिसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा, इंशाअल्लाह इस बार आपका कड़ा एहतसाब होगा, एक एक का। इंतजामिया को भी कह रहा हूं और पुलिस को भी कह रहा हूं। और मैं आईजी साहब राव सरदार, आपको भी पैगाम दे रहा हूं, और चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल, आपको भी। आप दोनों को मैंने रखवाया था। मैं आपको ईमानदार समझता हूं। ये जो नीचे हो रहा है, ये जो इलेक्शन जिताने की कोशिश किया जा रही है, इन लोटों को और इन चोरों को, हम आपको भी देख रहे हैं और नीचे हम सबको देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस बारी हम आप सबका एहतसाब करेंगे। और जहां तक, अच्छा जरा ये सुने, एक मिनट, अलीपुर जो तो ये सुनो, खामोशी, ये सुने। अब सोचे कि कहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, खुददार, गैरतमंद, एक लीडर जिसकी सब इज्जत करते थे। और आप जरा देखें, सुने जरा चेरी ब्लॉसम को। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अमेरिका जो है, अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अमेरिका जो है, अच्छा अलीपुर, आप बताएं, कभी आपने लीडर को इस तरह की बातें करते सुना? बताएं जरा। और वो भी लीडर। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। सुनो जरा, सुने में एक बड़ी साजिश करके, अमेरिकनों के पैर पड़ के, बूट पॉलिश करके यहां पहुंचा। और अब ये देख लें कि ये उस कौम का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह में मानती है। गैरतमंद कौम है, एक गैरतमंद कौम का एक गीदड़ लीडर आपने सुन लिया कि हम सबको शर्मिंदा करवाता है। जब भी, मुझे तो अभी तक वो भूलता नहीं है कि वो चला गया बर्तानिया की एम्बेसी में और बर्तानिया के एम्बेसडर को
मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर के मुंह में केक डाल रहा है। देखा आपने? किसी ने देख रहा वो? अच्छा, वो आप सोशल मीडिया पे देख लेंगे। अच्छा जी, अब दूसरी चीज, मेरा दूसरा आज पैगाम पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन, मैं सिकंदर साहब आपको बोल रहा हूं, कितनी दफा जरा कौम को बताएं कि आप मरियम और हमजा को मिलने गए। बताएं कि आपने क्या क्या हरकतें की उनको जताने के लिए, और मुझे यह बताएं कि क्या आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था जो सिंध के अंदर अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ। हमें तो छोड़े, जो इस पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं, जेयूआई और एमक्यूएम, उन्होंने कहा कि धांधली हुई है। 15% सीटों के ऊपर इलेक्शन ही नहीं लड़ा गया क्योंकि इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने ये शहबाज शरीफ और हमजा को और जरदारी को जवाब देना है या अपने अल्लाह को जवाब देना है? कोई शर्म नहीं है कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध का है, वो सिंध की हुकूमत का तनख्वाहदार है, वो कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकता है? आपको कोई शर्म नहीं आई कि एक आदमी से इलेक्शन करवाया सिंध में जो उसी जरदारी की हुकूमत का मुलाजिम है? आपकी ओथ है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। आप जब इस ओथ के खिलाफ जाते हैं, सारी कौम आपको देख रही है, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि वो जो इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है, वो आप जैसे लोगों को आप जितना मर्जी समझें कि जनाब ये आपको नवाज देंगे, ऊपर वाला माफ नहीं करता। वो उसकी इजाजत के बगैर ना किसी को इज्जत मिलती है और ना कोई जलील होता है। और ये याद रखें कि सारी कौम देख रही है, 17 के इलेक्शन को सारी कौम देख रही है, और सबको पता है कि अवाम का एक इनकलाब आ रहा है। अवाम फैसला कर चुकी है, अवाम ने फैसला कर दिया है कि ये जो अमेरिका के गुलाम हैं, जो मुल्क के बड़े बड़े डाकू हैं, जिन्होंने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा, आपका ये अलीपुर जतोई, ये जो 1100 अरब रुपया इन्होंने अपना माफ करवाया है नैब अमेंडमेंट करके, ये आपका पैसा है, ये आपके पैसे को चोरी किया इन्होंने। कौम फैसला कर बैठी है कि इन चोरों को, इन लोटों को 17 तारीख को शिकस्त देगी कौम। अच्छा सुनो, अच्छा जी आप सुनो, अच्छा पहले फिर एक हाथ खड़ा करके बताओ, आप 17 के लिए तैयार हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरी चीज कि आपने अपनी जिम्मेदारी लेके हर घर जाना है, लोगों को निकालना है। हाथ खड़ा करके बताओ, लोगों को निकालना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आप सुनो, मैं जरा सारों को आज पैगाम दे रहा हूं, ये जो हमारे ऊपर डाकुओं को मुसल्लत किया, सबसे पहले तो एहसन इकबाल, तुम तो शर्म से डूब जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि पहले एक फैमिली को कहते हैं, इमरान खान को बुला बुला कहते हैं, तो वो जब तुम्हें सही नाम तुम्हारा चोर कहते हैं, तो तुमने एजेंसी के जरिए
उनको डरा धमका के उनसे माफी मंगवाई है। शर्म करो, शर्म करो। मैं यहां खड़ा होकर कहता हूं कि एहसन इकबाल, तुम भी, तुम्हारा जो जिसके तुम दरबारी हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, सलमान शरीफ, ये सब चोर हैं। और जो कैंपेन कर रही है आपके लिए, जिस खातून से सच नहीं बोला जाता, कहती है, खातून फरमाती है कि मेरी तो लंदन छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी। ये जरा सुने, उसका कोई प्रूफ लाएं कि मेरी सिर्फ लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आई। तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आई। सिर्फ लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने अच्छा मरियम बीबी, आप जब ये कह रही थी तो आपको शायद ये नहीं पता था, ये 2014 में मरियम बीबी ने पहाड़ जितना बड़ा झूठ बोला कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान भी प्रॉपर्टी नहीं। मरियम बीबी को ये नहीं पता था कि इसके 2 साल बाद 2016 में एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर। ये वो कहते हैं ना, एक हदीस है कि शैतान ही इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। तो वो इंकशाफ होता है जिसमें बड़े बड़े दुनिया के लोग जिन्होंने अपने प्रॉपर्टियां, पैसा छुपाया हुआ था, वो इंकशाफ में सामने आ जाता है। तो उसमें ये क्या चीज सामने आती है कि जब मरियम बीबी ये कह रही थी कि मेरी लंदन को छोड़े पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो तब 2 साल बाद पता चलता है कि लंदन के सबसे महंगे इलाके मेफेयर में 4 बड़े बड़े अरबों रुपए के महल्लात थे मरियम बीबी के। अब कोई और इंसान होता तो इतना बड़ा झूठ पकड़ा जाता, वो छुप ही जाता, पब्लिक में शक्ल ही ना दिखाता। लेकिन मरियम बीबी वहां से नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अदालत के अंदर जाके एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा देती हैं अदालत में, और ये ओथ के ऊपर। याद रखें, अदालत में अगर आप ओथ के ऊपर आपका झूठ पकड़ा जाए तो सीधा जेल है, 3 साल जेल है। वहां कहती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट, अब सुने, कॉन्ट्रैक्ट होता है 2006 का, लेकिन जिस स्याही या जिस फॉन्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है वो आती नहीं है 2007 तक। तो 1 साल पहले ही यानी जाली कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाता है, कैलिबरी फॉन्ट। तो मैं समझता हूं कि अगर जब आप वो जलसे में आती हैं तो कम से कम ये 2 चीजें तो पूछ लें कि क्या वाकई आपकी लंदन के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं, या ये आपने कैसे जादू कर दिया कि स्याही आती है 607 में और 2006 में आप वो स्याही आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। तो मेरी नौजवानों सुन लो, ये एहसन इकबाल ने जो बेचारे उस फैमिली से किया, उनको प्रेशर डलवाया एजेंसीज के जरिए, उनको जाके माफी मंगवाई। एहसन इकबाल, मैं खड़ा होकर कह रहा हूं कि तुम्हारे से बड़ा मॉरली करप्ट आदमी नहीं है। और तुमने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने असेंबली में बिल पास करके 1100 अरब रुपया इस कौम का चोरी किया। तुमने चोरी किया।
तुम चोर हो, तुम गद्दार हो। फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा, कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा, जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। अच्छा, अलीपुर जतोई, मैं वैसे आपको आज सलाम करता हूं। मैं यहां तकरीर करते करते बिल्कुल नहाया हुआ हूं, सारे कपड़े मेरे गीले हैं पसीने से, तो मैं आपको देख रहा हूं जुड़े हुए आप एक दूसरे से, और पता नहीं घंटों से खड़े हैं। सलाम करता हूं आप सबको। आखिर में माशाअल्लाह, बड़ा स्टैमिना है आपने, बड़ा स्टैमिना है। अच्छा, मैं एक बात आखिर में, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि देखें, हमारे ऊपर पहले एक अमेरिका की साजिश के तहत इन चोरों को बिठाया गया। उन चोरों ने आके सबसे पहले 1100 अरब रुपया अपना माफ करवाया, और ये चोर कह रहे थे कि इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी। आज सारी कौम के सामने पता चल गया कि जो महंगाई इन्होंने की है, 14 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। आप सब मुझे बताएं, डीजल, पेट्रोल, गैस, अच्छा फिर से मैं कहता हूं, पेट्रोल, फजलुर रहमान, गैस, सब महंगी हो गई है। अंडे महंगे, और मुर्गी, क्योंकि हमजा शरीफ उसको कुकड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि कुकड़ी की बिजनेस में है। दुगनी कीमत मुर्गी की, अब थोड़ी नीचे आई है। अंडे 37% महंगे, हर दाल महंगी, घी महंगा, यानी आज कौम को पता चला महंगाई क्या है। और माइशत का इन्होंने वो हाल किया है कि मुझे खौफ है कि हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में माइशत जब गिरती गई, उनके पास डॉलर नहीं है,